जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। बगलामुखी देवी का शत्रु विनाशक कवच प्रयोग विशेष रूप से विरोधियों से रक्षा, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग भक्त को आत्मविश्वास और विजय प्रदान कराता है। बगलामुखी शत्रु विनाशक प्रयोग कवच विधि। आवश्यक सामग्री क्या चाहिए? भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। तो बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच प्रयोग में आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, सामग्री क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री क्या है? तो पहले नंबर पर पीला कपड़ा, एक छोटा पीला कपड़ा, पीले रंग का आसन और पहनने के लिए पीले वस्त्र। उसके बाद में सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं कि घी का दीपक। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो धूप, सुगंधित धूप आपको प्रयोग करनी चाहिए। चौथे नंबर की बात करें तो भोग के लिए गुड़ या फिर मेवा या फिर खोए से बनी पीली मिठाई का ही आप प्रयोग करें। और पांचवें नंबर पर बात करें तो शुद्ध जल और गंगा जल पूजा के लिए, एक श्रीफल पानी वाला नारियल, एक लोटा और अश्वत्थ आम्रपल्लव जिनको कहते हैं, आम के पत्ते। और विशेष रूप से ये जो विधि है वो बड़ी सूक्ष्म और साधारण तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बगलामुखी यंत्र आप कहीं से भी मार्केट से लें और किसी ब्राह्मण के द्वारा उसकी प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा आप कराएं। उसके बाद में अपने घर के जो पूजा स्थान है, देव स्थान है, उसमें भगवती बगलामुखी के लिए एक अलग से चौकी लगा करके पीला वस्त्र उस चौकी पर बिछा करके माँ की तस्वीर, माँ का विग्रह, माँ का यंत्र उस पर स्थापित करें। और प्रथम स्थान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए पीले रंग के। देसी घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना चाहिए। उसके बाद में नारियल के नीचे कुछ सप्तधान्य या फिर चावल या फिर अनाज रख करके उस पर कलश स्थापन करें। श्रीफल आप उस पर रखें, पीला कपड़ा उस पर बेष्टित करने के बाद। और उसके बाद में भगवती बगलामुखी की पूजा का आपको संकल्प करना है। तो संकल्प यदि आपको आता है तो ठीक है, परंतु यदि नहीं आता तो आप सीधे हाथ में जल लेकर के, दाहिने हाथ में जल लें, चावल लें, थोड़ा सा जल और कुछ द्रव्य लेकर के, कुछ दक्षिणा लेकर के भगवती की पूजा का संकल्प आप मन ही मन करें। भगवती से अपनी कामना कहें, किस कामना के निमित्त आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, क्या आपकी कामना है, क्या दुख आपके जीवन में व्याप्त है, किन दुखों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं या फिर शत्रु आदि बाधा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं। जो भी आपकी कामना हो, उन कामनाओं की पूर्ति हेतु आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में वो संकल्प आप भगवती को अर्पित करें। उसके बाद में सूक्ष्म विधि के द्वारा भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसके बाद में भगवती अंबिका का ध्यान करें और पुनः भगवान शिव का आपको ध्यान करना है। शिव का ध्यान करने के उपरांत आपको कलश का पूजन करना है गंध अक्षत पुष्प से। ओम भूर्भुवस्सुः वरुणाय नमः। उसके बाद में भगवती बगलामुखी का आपको अष्ट शक्ति जो है यंत्र का पूजन करना। सूक्ष्म विधि के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। तो ओम मंगलाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासने नमः, ओम दोघ्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम हलीम बगलामुखी योगपीठाय नमः। उसके बाद में इन मंत्रों के द्वारा आपको भगवती को चावल अक्षत अर्पित करने हैं। और अक्षत अर्पित करने के बाद में उसके बाद में एकाग्रचित होकर के अपने गुरु का आपको ध्यान करना है। और क्योंकि गुरु भक्ति के बिना, गुरु कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद अनुकंपा के बिना ये प्रयोग असंभव है। आपको गुरु के प्रति एक अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रयोग को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो कलश पूजन के बाद में पहले देवी बगलामुखी का आपको ध्यान करना है और ध्यान में ध्यान केंद्रित करें। बगलामुखी माता की पूजा के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना है।
माता से प्रार्थना करनी है। मध्य स्वदाब्दी मणिमंडप रत्नवेदी सिंहासनोपरि गदां परिविधवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगं देवी स्मराम धर्तोदकरवेरि जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। माँ को नमन करें और गंध अक्षत पुष्प वस्त्र आदि से धूप दीप निवेद्य से भगवती बगलामुखी का यथोलब्ध उपचारी आप पूजन करें। उसके बाद में भगवती को भोग अर्पित करें। निवेद्य अर्पित करना है। निवेद्य में गुड़ या फिर सूक्ष्म द्राक्षा किशमिश या फिर खोए से बनी पीली मिठाई का आपको प्रयोग करना है। वो भगवती को आप अर्पित करें। अर्पित करने के बाद में बगलामुखी कवच विश्वसार तंत्र में एक बगलामुखी कवच का प्रयोग आया है। उसको भी शत्रु विनाशक प्रयोग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बगला प्रत्यंगरा कवच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर बगलामुखी ब्रह्मास्त्रमाला मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन तीन प्रयोग के द्वारा आप भगवती बगलामुखी आप यदि इंटरनेट के माध्यम से भी इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विश्वसार तंत्र में बगलामुखी कवच या फिर बगला प्रत्यंगरा कवच या फिर बगलामुखी ब्रह्मास्त्रमाला मंत्र, इन तीन कवच का प्रयोग शत्रु विनाशक प्रयोग के रूप में किया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क करेंगे तो हमारे द्वारा भी ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको विशेष रूप से इन कवच की 1108 आवृत्ति महानिशा के समय गुरु का ध्यान करते हुए 1108 आवृत्ति 1108 पाठ आपको करने हैं। 1108 पाठ का प्रभाव आपके जीवन में ऐसा चमत्कृत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जिसकी आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। भगवती बगलामुखी का एक कवच किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। बगलामुखी माता की विशेष कृपा हेतु शत्रु के संहार हेतु, वाद विवाद से मुक्ति हेतु, कोर्ट कचहरी मुकदमे से छुटकारे हेतु या फिर अविचार तंत्र आदि बाधा से मुक्ति हेतु, यदि शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आप अपनी शत्रु बाधा से शत्रु पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये प्रयोग आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आप इस प्रयोग के द्वारा भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माँ की कृपा से आपके जीवन से शत्रु का समूल नाश हो जाएगा, शत्रु नष्ट हो जाएगा या फिर शत्रु बैर भाव छोड़ देगा या फिर शत्रु आपके तलवे चाटने लगेगा। इतना प्रभाव इस कवच का हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप विशेष शत्रु से बचना है तो उसका नाम मानसिक रूप से या फिर कागज पर लिख करके उसे एक मूंगा पत्थर के नीचे आप रखें। आप देखेंगे शत्रु आपका निस्तेज हो जाएगा। और भगवती बगलामुखी का ध्यान करें। उसके बाद में कवच का पाठ करें। देवी से प्रार्थना करें कि आपके शत्रु का विनाश हो, आप सुरक्षित रहें। अब अगले नंबर पर बात कर लेते हैं कि साधना के अंत में दीपक को जलाकर शत्रु के नाश के लिए आवाहन करें और ध्यान रखें कि साधना के बाद सभी सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर आप रखें और अगले दिन पुनः उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का आपको प्रयोग करना। विशेष रूप से सावधानी क्या रखनी है साधना के दौरान, तो साधना के समय नकारात्मक विचार आप दूर रखें। नियमित रूप से इस प्रयोग को आप करते रहें और विशेष रूप से नवरात्र के दिनों में यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, विश्वास और श्रद्धा के साथ आप इस साधना को करें तो 9 दिनों के अंतराल में ही या फिर अष्टमी से चतुर्दशी तक यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो इन दिनों के दौरान ही आपको भगवती की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त होगी। इस साधना से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।